देखो यहाँ पे दो मुसलमान लड़के खड़े हैं, इनको बोला गया जय श्री राम बोलने के लिए, तो जय श्री राम के नाम से इनको कितनी तकलीफ़ है ये देखो। और फिर वहाँ पे जो पंडित जी खड़े हैं इनको कितना अच्छा जवाब दिया, आपका दिल खुश हो जाएगा सुनकर। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा एक मिनट, आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, पत्रकार भी ब्राह्मण है, एक पंडित है। अगर पंडित जी मुझसे ज़बरदस्ती कहें कि जय श्री राम बोलो तो ये तो हो गया गलत। अगर पंडित जी मुझसे मोहब्बत से कहे कि दानिश भाई तुम्हें जय श्री राम का लगाना है नारा, मैं कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन मोहब्बत है। हाँ, बात जायज़ है कि किसी से जबरदस्ती बुलवाना, लेकिन जो तर्क वहाँ दिया जाता है संभल में जो पत्थरबाजी हुई कि इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए इसलिए पत्थरबाजी हुई, वहाँ ये गलत नहीं। देखिए वो जहाँ पे भी ऐसा होता है वो प्रशासन देखेगी, वो प्रशासन के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमसे तो आप जबरदस्ती कुछ नहीं खिलवा रहे, आप जबरदस्ती खिलवा रहे हैं कुछ कि जय श्री राम को। आप तो नहीं करेंगे, जैसे मैं भैया से पूछ लूँ, जो पत्थरबाजी हुई वो इसीलिए हुई ना कि जय श्री राम के नारे जो लगे। जय श्री राम के नारे कहाँ लगाए थे वो उन लोगों ने? सर्वे के टाइम पे कहाँ लगाए थे ये पता है आपको? सर्वे किस जगह पे लगाए थे? किस जगह पे? संभल में, किस जगह? जामा मस्जिद में, मस्जिद के सामने। कितने लगाए थे ये बताओ? आप मुझसे सवाल करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मुझसे सवाल करेंगे? हाँ, किस जगह लगाए थे ये पूछना था। और क्या पूछना चाहते हैं? अभी मेरी बात, मुझे पत्थरबाजी का बताएंगे क्यों हुई थी? एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले बाबा जी एक सेकंड, इनसे जवाब ले लें। जवाब ले लेना आप जज्बाती। मस्जिद के सामने नमाज के टाइम किसी के आस्था के टाइम जय श्री राम चीख रहे हैं, वहाँ पे पत्थर मतलब शोर शराबा कर रहे हैं, तो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचेगी। ये किसने बता दिया आपसे कि वहाँ नमाज चल रही थी जब सर्वे हो रहा था? सुबह गए माता, सुबह गए। सर्वे के टाइम बताओ, सर्वे में जैसे इनका सनातनियों क्या वो है वहाँ जाने का मतलब? सर्वे के लिए गए थे वो उनका क्या मतलब? अभी आपने निकाला ना कि सनातनियों के जाने का क्या मतलब, जय श्री राम के नारे क्यों लगाए? अगर आप नमाज भी कर रहे हैं, मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए इस मंदिर में आरती हो रही है, बगल में कोई मस्जिद है, उसमें अजान नहीं होगी क्या? अजान होगी ना। आप लोग अजान रोक सकते हैं क्या? अगर आरती चल रही है तो अजान को रोका जा सकता है? पॉसिबल है? तो फिर जय श्री राम के नारे अगर मस्जिद के बाहर लग रहे तो क्या प्रॉब्लम है? वो चीज क्या मतलब है? क्या आपने बोला कि जय श्री राम के नारे लगाना गलत है, मैंने पूछा अगर मंदिर में आरती हो रही है और बगल में कोई मस्जिद है, रोड पे क्यों लगा रहे हो नारे? मैं कहना चाहता हूँ पहले गलत है। जय श्री राम का नारा गलत है, रोड पे लगाना गलत है। बात सुनो यार दीपक भाई, एक मिनट पहले रोड पे अल्लाह अकबर का नारा लगाना भी गलत होगा। नहीं, मेरी बात सुनो यार भाई एक मिनट चुप हो गए। देखो गलत होगा या नहीं होगा? सुनो भाई, बात सुनो। देखो पहले इंसान बन जाओ, ईश्वर तुम्हारा खुद हो जाएगा। इंसान तो बनो पहले। जो जय श्री राम के नारे लगाए, जो अल्लाह अकबर के नारे लगाए, मैं कहता हूँ इंसान को समझाने की कोशिश करें, इनको या किसी और को? लोगों को, पूरी आवाम को, हमारी पूरे हिंदुस्तान को पहले इंसान बन जाओ। साहब जो भी नाम है आपका, अहमद नाम बताया आपने, जय श्री राम का नारा ना उत्तेजक है, ये एक आस्था का प्रतीक है। संसद में योगी आदित्यनाथ ने भी यही बोला है कि इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन कह रही आपत्ति है भाई? इन्होंने बोला आपत्ति है। आजकल की सॉरी कौन नहीं है? आप मस्जिद के सामने आप चीख रहे हैं। सुनो, आप ये मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ना सुना आज तक ऐसा हुआ। आपने ये कहा ना, देखो भाई, हमने बुरा मान लिया ना मैंने कभी, देखिए भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुने। अगर मैं भेदभाव करूं, ये सामने मंदिर दिखाओ, मैं वहाँ पे पानी पी के आता हूँ। हाँ, ये बात देखो। मैं भेदभाव, अगर मेरे दिल में नफरत हो, मैं मंदिर का पानी क्यों पीऊं भाई? पानी तो नफरत है, पानी है। देखो जब दुनिया का निजाम ही ऐसा बना है, अंदर नफरत ना से, लेकिन इनके अंदर पूछिए, जो एक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तड़ी पार बोल सकता है, उस इंसान के अंदर कितनी नफरत होगी? बात सुनो, तड़ी पार मानसिकता जो है संकीर्ण है, और संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। क्योंकि इन्होंने अभी एक बात बोली कि मेरी नॉलेज पूरी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से बात ही क्यों करना? नहीं, बड़ा और सॉली की बात ही नहीं है, आपको नॉलेज कम है भाई साहब। मैंने आपसे पहले ही कहा था भाई साहब मेरी बात नहीं है, 5 उंगली इकसार नहीं है, इसलिए नॉलेज भी नहीं है। मेरी बात सुने, नॉलेज बढ़ा ले। देखिए अब मैं छोटी सी बात कह के बात खत्म कर दूं। अगर हम यहाँ मोदी जी की तारीफ करें तो क्या कहते हैं लोग? अनभक्त है। ठीक है, ये सुना होगा आपने। अगर हम यहाँ योगी जी की तारीफ करें तो लोग क्या कहते हैं? गोबर भक्त है। और अगर हम यहाँ राहुल जी की तारीफ करें तो लोग क्या कहते हैं? पप्पू के चमचे हैं। और अगर हम यहाँ केजरीवाल की तारीफ करें तो लोग बाग कहते हैं शराबी है। भाई निकाल दो बाहर, बाहर निकाल दो, शराबी हो तुम, निकल जाओ बाहर। कहाँ निकले? बाहर निकले। अब बताए कहाँ जाए? पत्रकार साहब कितनी ठेस पहुँचती होगी ये जब कमेंट हम पढ़ते होंगे आपके चैनल के, आतंकवादी, पाकिस्तानी। ये दुख भरी बात है यार, एक हिंदुस्तानी को आप आतंकवादी कहते हो, ये दुख भरी बात है ना।
हम अपने देश के खिलाफ कोई बात कहते हैं? बताएं, आज आप बता दें देश के खिलाफ कोई बात है? हमारे जितने तुम्हारे प्रधानमंत्री उतने हमारे प्रधानमंत्री हैं, मानते हो ये बात? जितने योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है उतने ही हमारे भी सीएम है। वो भेदभाव कहाँ है बताएं आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, उस इंसान को कोई, बाबा जी एक सेकंड बस, एक सेकंड, उस इंसान को कोई आतंकवादी नहीं बोलता, लेकिन उस इंसान को हरगिज आतंकवादी बोलना जायज है जो खुद को भारतीय ना बोलकर बाबर के औलाद बोलता है। देखिए, ना मुझे बाबर से कोई मतलब, ना मैंने बाबर को देखा, ना अकबर को देखा, ना सलीम को देखा, ना शाहजहां को देखा, और ना मैंने महाराजी शिवाजी को देखा, ना मैंने अंग्रेज़ों का टाइम देखा, ना मैंने कांग्रेस का टाइम देखा। टाइम तो देखा मैंने मोदी जी का टाइम देखा है। जो मेरी आंखें जवान हुआ हूँ ना, मैं जवान हुआ हूँ 2014 में, मोदी जी को जब सीट पे बैठा हुआ देखा था ना मैंने, तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। क्या कहा था? नहीं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बयान बड़े करीबी से सुना था मैंने मोदी जी के। मोदी जी ने ये कहा था कि ईद वाले दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था, क्योंकि हम मुसलमानी एरिया में रहते थे, हम मुसलमानी एरिया में रहते थे। ईद वाले दिन वहाँ से हमारे लिए खाना आता था, पड़ोसों में थे। तो बताओ मोदी जी कब भेदभाव कर रहे हैं? आप बता दो एक जगह भेदभाव हुआ है। ये मोदी जी की तारीफ होगी, लेकिन मैं संभल के मुद्दे पर वापस आता हूँ, और इस सवाल मेरा दोनों से है, मुस्लिम पक्ष से भी और आपसे भी, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि अभी कोई मसला नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ संसद में ये मुद्दा क्यों बार बार उठा रहे हैं कि संभल को हम नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वो संसद में नहीं उठा रहे हैं, वो विधानसभा में उठा रहे हैं। वो एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो संभल यूपी में आता है, और वहाँ पे अगर यदि कोई व्यक्ति कोई सवाल उठाता है तो उसका जवाब देने का तरीका उनका ये है, और बिल्कुल सही है तरीका, कि जो उन्होंने कहा मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं, और अन्य लोगों ने भी इस बात को सही माना। उन्होंने कहीं से कहीं तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हमेशा सम्मान किया और कर रहे हैं। ये तो आपकी और मेरी कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, जैसे वो बार बार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं यूपी विधानसभा में, कि संभल को हम नहीं छोड़ेंगे भले किसी का आदेश आ जाए, संभल को सम्मान किया जाएगा? संभल को उनसे क्या मतलब है? संभल की जो जामा मस्जिद है वो बार बार ये कहते हैं यहाँ श्री हरि मंदिर है जहाँ कल की अवतार होना है। कब से बनी हुई? 100 साल से भी पुरानी मस्जिद है वो। तो 300 साल 300 साल पुरानी मस्जिद है वो। तो आज पता चल रही उन्हें यहाँ मंदिर था पहले, आज पता चल रही उन्हें? पता पहले से था? पता पहले से था, आज तक खोद नहीं पाए। आज तक पता इसलिए नहीं क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी ना। अच्छा, उनकी सरकार नहीं थी, जनसंख्या तो उनकी ज़्यादा थी, तो कहाँ गए थे? गलत है खोदना वोदना, लेकिन इनको चाहिए। बाबा बोल रहे हैं कि हमारी जो चीज है वो चाहिए ना बाबा, ये तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हम आपसे? क्या आपत्ति है? भाईचारे में कह रही थी, तुम इस बात को मान लो कि हाँ जी यहाँ पहले हिंदू मंदिर था, है, और आज से नहीं है। तुम तो 300 साल की बात कर रहे हो, हम तो 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, हम तो हज़ारों वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे वेद उपनिषदों के अंदर ये बात सर्वविदित है कि वहाँ पे कलगी अवतार होना है। बाबर नामे के अंदर भी लिखा हुआ है। आप जिस पुस्तक को महत्व देते हो ना, वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अपनी जो जानकारी है ना वो थोड़ी ज़रा कमज़ोर है। उस जानकारी को ज़रा पुख्ता आप कर लो, फिर आप तथ्यों पे मेरे से बात करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिना तथ्यों के बात करना उचित भी तो नहीं है। आप 300 साल की बात कर रहे हैं, आप जरा जाइए ना पीछे, किताब अगर आप पढ़े हैं और अगर आप इतिहास को जाने तब आप इस बात को कह पाएंगे कि यस मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। समझ आया? यहाँ पे सिर्फ मस्जिदें ही दिखाई देती हैं इन्हें। मुद्दा तो ये है कि मस्जिदें क्यों दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? दूसरी बात, वो प्रॉपर्टी एएसआई की है। एएसआई की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर किसी का अधिकार नहीं है। उस पर अगर यदि अधिकार है तो कानूनन रूप से जो चीज़, जो जगह, जिस चीज़ के लिए वो बनी है उसका वो अधिकार है। और ये बात प्रूव है कि वो जगह हिंदू मंदिर था, है और रहेगा। अभी प्रूफ नहीं हुआ है। आपकी नॉलेज फिर शॉर्ट है भाई साहब, इनसे तो बात करना नहीं। सही बोल रहे हैं बाबा जी, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन अदालत में प्रूफ नहीं हुआ है। अदालत तो करेगी। अदालत के लिए समय है। जो बात नहीं, मैं अदालत के एक बात ले लेते हैं। आरएसएस के एक बड़े चेहरे ने एक बात की है, हर मंदिर के नीचे आप शिवलिंग नहीं ढूंढो। इस बात से आपकी सहमत है या नहीं है? ये बताइए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना है, लेकिन इस बात को मैं पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ कि जो सवाल, जो निर्णय
माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है अभी पेंडिंग, उसे वहीं पड़ा रहने दीजिए ना। आप और हम अपना सौहार्द भाई क्यों बिगाड़ें? साहब जो आपने बोला कि बड़े आदमी ने सुनिए उनका नाम बताएंगे जिन्होंने ये बात बोली है। भागवत सिंह, क्या नाम है उनका, ऐसे ही नाम है, मोहन भागवत। बहुत आरएसएस के बहुत बड़े चैनल है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, उन्होंने अच्छी बात की। लेकिन एक बात सुने, अब हम मुगलों की गलतियां, जो मुगलों ने गलतियां करी है, आज हमारे प्रधानमंत्री ये गलतियां हिंदुस्तान में दोबारा होने देंगे? कभी नहीं होना, कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। जो मुगलों को बुरा कहते थे, आज हम नहीं चाहते हमारे प्रधानमंत्री पे कोई उंगली उठाए। कोई नहीं उठा रहा उंगली, और वो काम अब कर भी नहीं रही है वो वाला। ये नहीं कर रहे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री के तो मसले में नहीं है। तो भाई उस टाइम हम भी तो नहीं थे ना पत्रकार साहब, आप आ जाइए, आगे आए, आगे आके जवाब देना। 78 का जिक्र छेड़ दिया पीछे से। नहीं, वो ये जब 184 हिंदू काटे गए, मारे गए, उसका जिक्र पीछे से कर रहे कहाँ पे हैं। संभल में कब? जो ये मंदिर मिला है मस्जिद का, अगर छोड़ दें जामा मस्जिद के अलग, तो जियाउर रहमान बर्क जिनका घर है 300 मीटर की दूरी पर एक मंदिर भी मिला है, जिसके कुएं को पाट दिया गया, जिस कुएं में मूर्तियां हैं। अच्छा, तब मुगल नहीं थे। देखें, हम मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मंदिर मस्जिद का मसला ये हो रहा है, एक तो बात है ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारा दोस्त वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच से। ढूंढ दिया। कौन सा मंदिर मिला है?